स्वामी विवेकानंद का जीवन और दर्शन। 19वीं सदी के भारत के दिल में एक आध्यात्मिक नेता का उदय हुआ, जिनकी शिक्षाएं सीमाओं और पीढ़ियों से परे गूंजती रहेंगी। उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। कोलकाता में 1863 में नरेंद्रनाथ दत्ता के रूप में जन्मे भविष्य के स्वामी एक जिज्ञासु और बुद्धिमान बच्चे थे, जो छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता और दर्शन की ओर आकर्षित थे। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी खोज ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले जाया, जो उनके गुरु बन जाएंगे और उन्हें अद्वैत वेदांत के दर्शन से परिचित कराएंगे, सभी प्राणियों की एकता। उन्होंने कहा, अपने गुरु की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की और उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने जनता के साथ सहानुभूति व्यक्त की, उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को संबोधित करने की तात्कालिकता को महसूस किया। विवेकानंद की यात्रा 1893 में वैश्विक दर्शकों तक पहुंच गई, जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू दर्शन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को साझा करते हुए हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनके प्रभावशाली भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से हुई, जिसका खड़े होकर अभिवादन किया गया। सहिष्णुता, स्वीकृति और सार्वभौमिक भाईचारे पर उनकी शिक्षाएं गहराई से गूंजती हैं। भारत लौटने पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो मानवता की सेवा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद हर इंसान की क्षमता में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में अपना सांसारिक रूप छोड़ दिया था, लेकिन उनकी शिक्षाएं विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, सद्भाव, स्वीकृति और अपनी उच्चतम क्षमता की खोज को बढ़ावा देती हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। सशक्तिकरण, एकता और आध्यात्मिक जागृति का उनका संदेश आज गूंजता है, जो हमें हमारी असीम क्षमता और परस्पर संबंध की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, जब हम विवेकानंद की विरासत को आगे ले जाते हैं, तो हमें उनके शक्तिशाली शब्द याद आते हैं, आपको अंदर से बाहर बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है, कोई अन्य शिक्षक नहीं है, लेकिन आपकी अपनी आत्मा है। स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।